नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड स्टोरी डे में हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बुद्ध भगवान की हर एक बात प्रज्ञानदायक होता है जो कि आपको अच्छा बनाने में मजबूर कर देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल बन पाते हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति की मन में अच्छा विचार और अच्छा सोच है वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की ये कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारे बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आता है जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना क्या है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन प्रेम से सुन रहा था। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव की थे जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वह गांव वाले वहां से उठकर जाने लगता है और वह दूसरे गांव की व्यक्ति दौड़कर बुद्ध की सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किशन था। उस किशन की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक वह किशन से कहता है, क्षमा करे पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किशन नहीं मानता। वह बुद्ध की चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किशन से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किशन से ये कहे कि बुद्ध और उनकी शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनकी कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव कवलिये प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनकी भिक्षुक वो गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ हो जाता है। गांव की सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध की सामने बैठ जाते हैं। लोगों की नाम जो भी प्रश्न आता है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनकी सभी प्रश्न की उत्तर देती है। गांव की सभी लोग बुद्ध की आ जाती है, लेकिन वह किशन बुद्ध के पास नहीं आता। वह किशन बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किशन की रोजी रोटी की साधन तह थे जिससे वह अपने परिवार पलता था। वह किशन घर में चिंतित बैठा हुआ है और वह किशन ये सोच रहा है वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किशन पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है, और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि आपने बैलों को ढूंढने जाए जिससे भी आपने परिवार पलता था। वह किशन बहुत सोचने के बाद वह किशन एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए?
वह किशन चुनता है कि वह बेल ढूंढने जाएगा और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनकी सभी भिक्षुक वह किशन की इंतजार कर रहा था जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किशन बड़ी मेहनत की बाद वह दोनों बेल को ढूंढ लेता है और वह किशन बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बेल मिल गए और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किशन बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनकी चरणों में लेट जाता है और वह किशन बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किशन से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किशन बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे उससे कुछ समय पहले हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं और दूसरा, या तो मैं अपने बेल को ढूंढने चला जाऊं। बेल मेरी रोजी रोटी है, इससे पलकर मैं अपनी परिवार की गुजरा करता हूं और बेल मुझे वापस नहीं मिलती थी तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखा मर जाता, इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बेल को ढूंढने चला गया। वह किशन भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैं आपको अपमान किया। बुद्ध किशन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरा बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बेलों की ही बड़े में सोचते। पर अब तुम्हारी बेल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किशन की मन में से सारे बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक सफर पर जा रहे थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये बात सुनकर वह शिष्य ने तुरंत पानी की तलाश में जाने लगा। इधर उधर देखा तो उसे कोई पानी का स्रोत नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ देर और जाने पर एक पानी का स्रोत उसे दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पानी की स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी एक बैलगाड़ी उस पानी की स्रोत में से गुजर गई। ये में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को मैं भगवान बुद्ध को कैसे दे सकता हूँ। तो वह बिना पानी लेते खाली हाथ ही वापस बुद्ध की पास चला गया और बुद्ध को ये सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यह इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ समय की बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से फिर से पानी लेने को कहा। वह शिष्य वापस पानी लेने उसी स्रोत के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ था और पीने के लिए सही था। अब वह शिष्य भगवान बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और उसने वो पानी बुद्ध को पिलाया। भगवान बुद्ध ने सबको ये बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से पानी के अंदर सारी मिट्टी नीचे बैठ जाता है और वह पानी वापस से साफ हो गया। इस तरह हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत करो, हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले यानी सही निर्णय ले सकते हैं। उद्देश्य है कि जीवन में नेक सही निर्णय या सही फैसला आपकी जीवन को बदल सकती है।
इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए कोई भी निर्णय ले, उसे सोच समझकर ही लेना और फैसला लेते वक्त आपने मस्तिष्क शांत रखे। फैसला या निर्णय लेते वक्त एक बार नहीं, आप 1000 बार सोच समझकर ही फैसला है। एक धनी व्यक्ति का एकमात्र पुत्र था, पर ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वह बिगड़ सा गया था। उसको सीख देने के लिए उसके पिता ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, अब से जब तक तुम कमाकर नहीं लाओगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। लड़का बड़ा घबराया और अपनी माँ के पास गया। माँ को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसे 1 रुपया दे दिया। उसने वह रुपया लाकर पिता को दिया तो उसके पिता बोले, जा इसे कुएं में फेंक आ। लड़का खुशी खुशी गया और रुपये को कुएं में फेंक आया। अगले दिन भी उसके पिता ने उसे ऐसा ही कहा तो फिर अपने मामा जी से 1 रुपया मांग लाया। उस रुपये को भी उसके पिता ने कुएं में फेंकवा दिया। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने अलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे अलसी और कामचोर की नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव की पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे आपने आने वाला भविष्य की बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का का दिन ऐसे ही अलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव की लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था और जब रात होता था तब गांव की पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते तब उस अलसी लड़के को उसी पेड़ की नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ की नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक अलसी का गोलम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ की नीचे बैठा हुआ है और ये देखने की बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे आपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने की बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते की उतर चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह पहाड़ी की ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे बेसे बसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था।
उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने की वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके के अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को आपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया था, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे ऐसे बपाश भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज अलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और अलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। अलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। अलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। आपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में आपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी अलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। अलसी पे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। अलसी पर छुटकारा पाने की मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना, ना कि हार मानने की कारण के रूप में। विकास की मानसिकता को आपने कर अपनी असफलता को बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारा गलतियों का सुधार उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने अलसी पर काबू पाने के लिए अपनी ऐसो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा।
कहानी की उद्देश्य था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें असली से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा और इसलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा।